सिंगल्स और क्विक सिंगल्स की शुरुआत करते हैं। सचिन जी, आपसे शुरुआत करेंगे। एक बार दोबारा से इन्फो एज जो आपकी कॉल थी उसकी टारगेट रह गए थे, टारगेट और स्टॉप लॉस दोहराएंगे हमारे दर्शकों के लिए? स्टॉप लॉस इन्फो एज के लिए है अराउंड 1364 का, एंड टारगेट मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 1446 तक अवेलेबल है। पहला टारगेट मैंने मेंशन किया है 1400 का, सेकंड टारगेट होगा 1446 का। ओके, तो ये हो गई नौकरी पे आपकी स्टॉप लॉस और साथ ही टारगेट। लेकिन अभी क्विक सिंगल्स के लिए कौन से स्टॉक्स हो जाएंगे? टोरेंट फार्मा में मुझे लग रहा है एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट हो चुका है, एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर 3785 के आसपास इसके फ्यूचर्स ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस काफी छोटा होगा, मुझे लग रहा है 3755 पे ही प्लेस करें, एंड यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। पहला टारगेट होगा अराउंड 3820 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 3880 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी टोरेंट फार्मा के फ्यूचर्स। ओके, मीनवाइल दो स्टॉक्स रखिएगा जरा रेडार पर। एक तो बायोकॉन, कल अगर आप सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़े थे तो आपको एक शानदार ट्रेड मिली होगी, क्योंकि कल डीलिंग रूम में इस स्टॉक की चर्चा हुई थी और हमने ट्रेड भी ली थी उसके बाद उसके ऊपर। कल 399 पे बंद हुआ था, आज 407 पे खुला, अभी भी 405 पर है। और दूसरा पिडिलाइट, आज सुबह हमने मेंशन भी किया था हमारे स्पॉटलाइट में। पिडिलाइट यहाँ पर भी अच्छा मूव आ रहा है। इसके अलावा इंडस टावर और वोडाफोन आइडिया कल मैं सरप्राइज था कि ज़्यादा नहीं चले स्टॉक्स, हालांकि वो टेलीकॉम मिनिस्टर की स्टेटमेंट काफ़ी पॉजिटिव थी और उसका एक रब ऑफ इम्पैक्ट आपको अब अभी भी दिख रहा है। इंडस टावर इस समय ग्रीन में है और वोडाफोन आइडिया ये भी इस समय 10.5 पर। गावा सर, आपका क्विक सिंगल इस समय का। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू। स्टॉक का नाम है इंडस टावर। इंडस टावर 410 के आसपास ट्रेड करता है, बहुत अच्छा मूव मिला। स्टॉप लगाएगा 407 का, ₹3। मेरे ख्याल से 415 से 420 ये एक जोन है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए इंडस टावर। इंडस स्टार कल भी एक मोमेंटम में था ये स्टॉक और आज भी डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। खरीदारी की राय गाबा सर की तरफ से। राजेश राजपुत्र जी, आपकी कॉल क्या होगी? श्रेया, देखिए मुझे लगता है फार्मा में से जायडस को पिक करूंगा। मुझे लगता है जायडस में बॉटम लग गया है। कल जिस तरह से ये रिवर्सल था और इसका जो क्लोज था दैट वाज अबाउट 20 डीएम, तो एट अ लेवल ऑफ 949 इट्स अ बाइंग जायडस। टारगेट होगा इसका करीबन 970 का, 970 का टारगेट होगा। 949 पे चल रहा है, तो 940 का स्टॉप लॉस रखे जायडस लाइफ में। जायडस आपके लिए हो गया बाय ट्रेड। आशीष जी, आपने क्या पिक किया? आशीष बेहती जी। जी अनुज जी, कोफोर्ज पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे अच्छा मोमेंटम बन रहा है। इनफैक्ट मिड कैप आईटी एज अ स्पेस काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, तो यहाँ पे 1900 का स्टॉपर्स लगाकर खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 1950 और 1970 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। कोफोर्ज कल अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आज भी यहाँ पर बाइंग आती हुई और करीब करीब आप देखिए 0.25% की रैली है। प्रशांत जी, आपकी कॉल क्या होगी? जी श्रेया, अगर हम बीएचईएल के पैटर्न को देखें, हायर टॉप्स हायर बॉटम स्लोपिंग अपवर्ड 20 डेमा पिक्चर परफेक्ट डिप, मैं यहाँ बाय रेकमेंड करूंगा। करीबन 286 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 286 स्टॉप लॉस होगा, 282 282 स्पॉट लेवल। जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो होगा 295 295। ओके, बीएचईएल ये हो गए प्रशांत जी के पिक। मानस जी, आपने क्या पिक किया? तो देखिए टीसीएस पे अनुज जी ध्यान है। टीसीएस लगातार 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था। आज पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद यहाँ पर रैली रिज्यूम हुई है, तो करंट लेवल्स पे टीसीएस पे खरीदारी करेंगे। 31 34 3134 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 3250 3225 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में आप 3160 का 3160 का कॉल ऑप्शन जो 72 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है उसमें खरीदारी करें। 54 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लें और 100 रुपए के टारगेट सेट कर लें। टीसीएस हो गए मैनेजर के पिक यहाँ पर आईटी स्पेस से। अब बताइए आशीष चतुर्मुता जी, आपकी कॉल क्या होगी? जी, तो श्रेया, मेरा भी जो व्यू है वो आईटी पे ही थोड़ा पॉजिटिव बन रहा है और खासतौर पर टीसीएस पे भी मैं पॉजिटिव हूँ। और ओवरऑल मुझे लगता है कि एक आईटी में इन जनरल भी एक अच्छी रिकवरी आने के संकेत बन रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस आईटी ने एज कम्पेयर टू ब्रॉडर मार्केट किया। और अब हमें लगता है कि ये जो डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंडिंग को लेकर एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क था, वहां पर पे अब थोड़ी हमने देखा रिलीफ आते हुए नजर आ रहा है। और यूएस ये जो ट्रेड डील है उसके बाद भी अगर से इसमें कोई एक पॉजिटिव
पॉजिटिव व्यू आता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट इसको अब इस प्राइस पे डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। IT20 का ETF मैं रिकमेंड करूंगा, जो कि एक प्रॉपर एक्सपोजर है इन्फी, TCS, विप्रो, HCL टेक सभी को प्ले करने के लिए, और कुछ मिड कैप IT के भी नाम इस IT20 के ETF में आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ इसके अंदर एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ऑन डाउन साइड मेरा ये मानना है कि 3950 पे बहुत बढ़िया इसका एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट बन चुका है, और ये होल्ड होता है तो मैं समझता हूँ 46 रुपीज तक के एक अपसाइड पोटेंशियल इस ETF के अंदर में, IT20 के ETF के अंदर में देखने को नजर आ सकती है। मीनवाइल एक बार आप जरा लेकर आइए हिंदुस्तान जिंक। कल था ये हमारे बिग स्टॉक्स में, कल इतना नहीं चला, लेकिन आज यहाँ पर अच्छा मूव आ रहा है, और वो सिल्वर प्राइसेस का एक क्लियर कट रब ऑफ यहाँ पर है। धर्मेश जी, हिंदुस्तान जिंक कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को? अनुज जी, मैंने सुबह के मॉर्निंग कॉल में हिंदुस्तान जिंक पे ही आज बाई करने की सलाह दी थी, और यहाँ पर अप्रोच बहुत सिंपल है। वैल्यूएशन वाइज कंफर्टेबल कंपनी है, अराउंड 19-20 के पीई मल्टीपल पे ट्रेड करता है, और 50 के ऊपर का आपका ROE मल्टीपल है, डिविडेंड यील्ड 5-6% का है, और सिल्वर प्राइस का बहुत बड़ा इसमें अपसाइड मिलना चाहिए। एक खाली प्रॉब्लम मैनेजमेंट के साथ ये हुई थी कि सिल्वर को इन्होंने हेज कर रखा था, सो कंप्लीट बेनिफिट अपसाइड प्राइसेस के नहीं मिलेंगे, बट जिस तरीके से सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज में हो या सोलर सेल्स में यूज हो, बेटर कंडक्टर देन कॉपर आता है। तो ये जो इनका जो एक बुल ट्रेंड है, मुझे लगता है आने वाले 4-5 साल तक ये चलता रहेगा, बिकॉज स्ट्रक्चरली पूरी यूज ऑफ सिल्वर चेंज होते हुए नजर आ रही है। तो यानी गिरावट में खरीदारी करें, और नियर टर्म टारगेट जो आज सुबह दिया था वो 540 का दिया था, बट ये री रेटिंग कैंडिडेट है। ओके, बिल्कुल री रेटिंग कैंडिडेट है ये, इस पर आप चाहें तो अभी भी ध्यान रख सकते हैं। टेक्निकली इस पर क्या व्यू रहेगा? मानस, एक बार हिंदुस्तान जिंक का चार्ट देखिए। तो देखिए यहाँ पर व्यू पॉजिटिव है। डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। कंसोलिडेशन के बाद आज स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। आई थिंक करंट लेवल्स पे भी हिंद जिंक पे खरीदारी करनी चाहिए। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 492 492 रुपए के रहेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो आई थिंक 525 तक के टारगेट्स पॉसिबल है हिंद जिंक में। ऑप्शन ट्रेड ले ले, वो आई थिंक बेहतर स्ट्रेटजी है। जो 500 वाला कॉल ऑप्शन हिंद जिंक का है 17 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसमें आपको 12 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 30 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, मीनवाइल